साद उबैद ताहिर और तकनीकी माविन सादिल वदैन हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। खबरों का आगाज करेंगे यहीं कतर से और सबसे पहले बात करेंगे दी अल्टीमेट रेस 2022 का। ये एक ऐसा मुकाबला होता है कि जिसमें 3 तरह से आजमाया जाता है पार्टिसिपेंट्स को। पहले तो उन्हें स्विमिंग करनी पड़ती है और ये जो स्विमिंग होती है ये भी कोई थोड़ी बहुत नहीं होती है। 1500 मीटर तक यानी कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक आपको क्या करना है, लगाना है। 1.5 किलोमीटर नहीं, 1500 मीटर तक आपको पानी में रहना है और दूसरों को पीछे छोड़ते हुए अगले किनारे अगले पॉइंट तक पहुंचना है। फिर वहां से जब आप पानी से निकलेंगे तो अगले 40 किलोमीटर तक साइकिल पे आपको सफर करना है, उसमें भी आपको दूसरों को मात देनी है। और फिर ये 40 किलोमीटर जब पूरे हो जाएंगे तो इस मुकाबले का आखिरी मरहला होगा दौड़कर चलकर पूरा करने का, और ये है 10 किलोमीटर का। फिर वो जो 10वें किलोमीटर के आखिरी पॉइंट पे जो सबसे पहले पहुंचेगा वो बनेगा दी अल्टीमेट रेसर 2022। तो तैयारियां जारी हैं और ये मुकाबला 18 और 19 मार्च को होगा, कतारा में होगा और पहला एडिशन है यहाँ पे कतर का। तो कतर की जो ओलंपिक कमेटी है वो पूरी तैयारियां कर रही है कि ये पहला एडिशन कामयाब तरीन एडिशन साबित हो और एक शानदार आगाज हो इस मुकाबले का। यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से रूस की तमाम जो रूस के प्लेयर्स हैं, रूस की टीमें हैं, चाहे वो किसी भी खेल की हों, उनको अब इंटरनेशनल पाबंदियों का सामना है। अक्सर फेडरेशंस एसोसिएशंस ने ऐलान कर दिया है कि अब हम रूसी खिलाड़ियों के साथ या रूसी टीमों के साथ नहीं खेलेंगे। जो भी बाकी हैं तवक्को ये है कि अगले कुछ दिनों में शायद उनकी तरफ से भी इस तरह के ऐलानात आ जाएं। फीफा ने और यूएफए ने यानी कि यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन और इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन जो है, फीफा और यूएफए दोनों ने ही बाकायदा सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया है कि रूस की टीमों, फुटबॉल क्लब्स के साथ तमाम जितने भी टूर्नामेंट्स हैं उनमें कोई भी टीम नहीं खेलेगी या उनका दाखिला उसमें मना कर दिया गया है, मना करार दे दिया गया है। और यूं इस तरह से अब ब्रिटिश अखबार टाइम्स की माने तो कतर में होने वाले वर्ल्ड कप 2022 के मुकाबलों से बाहर कर दिया गया है रूस को। और जब बाहर हो गया तो मतलब ये है कि अब उसके क्वालिफाई करने के कोई चांस भी नहीं रह गए हैं। तो सूरत हाल फुटबॉल के हवाले से और दीगर खेलों के हवाले से रूस के खिलाड़ियों के लिए, रूस के एथलीट्स के लिए अच्छी नहीं है। इसी तरह से साइकिलिंग की जो आलमी तंजीम है, आलमी इत्तेहाद है, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि रूस और बेलारूस दोनों मुल्कों की टीमों को साइकिलिंग के किसी भी मुकाबले में आने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि खास तौर पर इस रेस या इस मुकाबले में रूस के खिलाड़ियों का काफी नाम था और उनकी जो एक टीम है जिसका नाम है गैज़प्रोम रोसफेलो, उन्होंने तो कई सारे टाइटल अपने नाम किए और पूरी दुनिया पर उनको जाना पहचाना जाता है। उनको एक मुश्किल तरीन टीम माना जाता है साइकिलिंग की दुनिया में। लेकिन अब वो तीनों बैनुल अक़वामी कंपटीशन जो कि अब आगे हो रहे होंगे, टेरिनो एड्रियाटिको, उसके बाद मिलानो सान रेमो इटली में और फिर स्पेन में होने वाला कैटलोनिया, अब ये इन तीनों मुकाबलों में शिरकत नहीं कर सकेंगे। जंग का नुकसान हर सतह पर होता है, चाहे वो इंसानी सतह पर हो, और यही सबसे बड़ी सतह है। सबसे बड़ा नुकसान इंसानों का होता है, इंसानी जानों का जिया होता है और फिर इंसान ही तो सारे काम करता है। स्पोर्ट्स भी इंसान ही तो होगा तो खेलेगा। और उसके अलावा जो दीगर जो नुकसानात हैं जो कि सियासी और सिफारती, इक्तिसादी, मालियाती, वो अपनी जगह हैं, लेकिन इंसान से दूर हो जाता है। जंग कहीं भी हो, जंग किसी मसले का हल नहीं और जंग कहीं भी होनी नहीं चाहिए। इंसानियत को बचाया जाना चाहिए, चाहे वो दुनिया का कोई सा भी मुल्क हो। फुटबॉल की दुनिया से आपको बता दूं ये खबर कि
इटली का फुटबॉल कप सेमीफाइनल्स के मरहले तक पहुंच चुका है और मिलान और इंटर मिलान के दरमियान मुकाबला हो रहा है सेमीफाइनल का। और उसके बाद जो मैच यानी कि इसके अगला मैच जिसमें कि फाइनलिस्ट का पता चलेगा वो भी होगा और वो होगा फ्योरेंटीना और यूवेंटस के दरमियान। और ये मुकाबला होगा आज रात 11 बजे यानी कि सेकंड सेमीफाइनल। फर्स्ट सेमीफाइनल मिलान और इंटर मिलान के दरमियान कल हुआ लेकिन कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी और ये फर्स्ट लेग है। अब सेकंड लेग जब उनका होगा तो इसमें से पता लगेगा जिस किसी ने भी एक गोल कर दिया वो कामयाब हो जाएगा। फ्योरेंटीना और यूवेंटस के दरमियान आज होगा दूसरा सेमीफाइनल इटालियन फुटबॉल कप का। एक और कप हो रहा है और ये है स्पेन के बादशाह के नाम से मौसूम फुटबॉल कप और इसका भी सेमीफाइनल आज रात खेला जाएगा वेलेंसिया और एथलेटिक बिल्बाओ के माबेन कतर के वक्त के मुताबिक रात को 11:30 बजे। और स्पेन में ही स्पेनिश फुटबॉल लीग का एक मैच आज रियल मोरेका और रियल सोसिएदाद की टीमों के दरमियान खेला जाएगा, जबकि कल होने वाले दीगर मुकाबलों में इंग्लिश प्रीमियर लीग में लेस्टर सिटी ने हराया है बर्नली को और दीगर जो मुकाबले खेले जाएंगे कल यानी कि आने वाले कल उनके बारे में भी आपको बता दूं। स्पेनिश किंग के नाम से मौसूम फुटबॉल कप का दूसरा सेमीफाइनल कल रियल बीटिस और रायो वैलेकानो के दरमियान खेला जाएगा और ये सेकंड लेग है। इससे पहले वाला मैच यानी कि जो फर्स्ट लेग इन दोनों टीमों के दरमियान हुआ था उसमें रायो वैलेकानो ने एक गोल किया था और 2 गोल रियल बीटिस ने, यानी कि अब तक पलड़ा रियल का भारी है क्योंकि रायो वैलेकानो को कल पहले तो एक गोल करके बराबर करना पड़ेगा हिसाब किताब और फिर उसके बाद जीत वाला गोल। लेकिन अगर रियल का पांव चला और उसने एक और गोल कर दिया तो जितने गोल वो करते जाएंगे रायो वैलेकानो उतने ही पीछे होता चला जाएगा। भारत और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान अब T20 और ODI सीरीज के बाद टेस्ट सीरीज की तैयारियां जोरों शोर के साथ जारी हैं और चूंकि भारतीय टीम दोनों सीरीज जीत चुकी है और अपने मुल्क में खेल रही है लिहाजा उनका मोराल ज्यादा बुलंद है। अलबत्ता श्रीलंकन टाइगर्स भी पूरी कोशिश करेंगे कि वो टेस्ट में कम से कम कुछ तो जवाब दें भारतीय टीम को और एक मैच कम से कम जीतें अगर सीरीज ना भी हो। इन 2 टेस्टों में से जो दूसरा टेस्ट है जो कि बेंगलुरु में 12 मार्च से खेला जाएगा उसकी खास बात यह है कि ये डे नाइट टेस्ट मैच होगा, पिंक बॉल से खेला जाएगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत और श्रीलंका के दरमियान सैटरडे 12 मार्च से शुरू होने वाला सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच होगा डे नाइट। पहला टेस्ट मैच परसों जुमे से शुरू होगा और ये खेला जाएगा मोहाली में, जिसके लिए दोनों टीमें ऑलरेडी मौजूद हैं। वहां पर प्रैक्टिस सेशंस हो रहे हैं और तैयार हो रहे हैं एक दूसरे की मुलाकात के लिए। उससे पहले आपको रैंकिंग बता दूं क्योंकि रैंकिंग का असर भी खिलाड़ियों के जहन पर पड़ जाता है और विराट कोहली जो कि भारत के नामी गिरामी बल्लेबाज, भारत के क्या पूरी दुनिया के, अब वो टॉप 10 बल्लेबाजों में नहीं रहे। कौन कौन है बताता हूं। जी, तो ओडीआई की रैंकिंग अलग, T20 की रैंकिंग अलग और टेस्ट की रैंकिंग अलग। तो पहले हम बात करेंगे उस फॉर्मेट की जो कि सबसे छोटा है और ये है जी T20 में बाबर आजम टॉप पर हैं और मोहम्मद रिजवान दूसरे नंबर पर हैं बल्लेबाजों में, जबकि यहां पर कोहली मियां आखिरी नंबर पर हैं यानी कि 10वें नंबर पर मौजूद हैं। जबकि बॉलर्स की बात करें T20 में तो तबरेज शमसी हैं टॉप पर, हैजलवुड दूसरे नंबर पर और पाकिस्तान के शादाब खान 10वें नंबर पर मौजूद हैं T20 में। उसके बाद आते हैं जी हम ओडीआई की जानिब और सबसे पहले बात करेंगे ओडीआई ऑलराउंडर्स की और यहां पर हैं शाकिब उल हसन टॉप पर और बॉलर्स की बात करें तो न्यूजीलैंड के बोल्ट हैं टॉप पर। और मुझे इशारा ये मिल रहा है कि भैया कहां रैंकिंग्स में फंस गए। खबरें 2 खबरें।
चलिए, अगर वक्त बचता है तो हम इन खबरों को मुकम्मल करेंगे, रैंकिंग वालों को, लेकिन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बात करते हैं अब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाली अपकमिंग सीरीज की। एक लंबे अरसे के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है और इस दौरे में पहले टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे और ये होंगे 3 टेस्ट मैच। फ्राइडे 4 मार्च से पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी में शुरू होगा, दूसरा टेस्ट मैच 12 मार्च से कराची में होगा और तीसरा टेस्ट मैच 21 मार्च से लाहौर में खेला जाएगा। और इस तरह से ये जो सीरीज है हो जाएगी मुकम्मल, जिसके बाद 29 मार्च से ओडीआई सीरीज का आगाज होगा और जहां से टेस्ट की शुरुआत हुई थी वहीं पहला मैच यानी कि रावलपिंडी में होगा पहला ओडीआई। उसके बाद रावलपिंडी ही में दूसरा ओडीआई होगा 31 मार्च को और फिर उसके बाद तीसरा मैच भी रावलपिंडी में होगा 2 अप्रैल को, यानी कि रमजान से पहले पहले ये ओडीआई सीरीज हो जाएगी मुकम्मल एक ही ग्राउंड पर। और फिर इसी ग्राउंड पर एक इकलौता T20 इंटरनेशनल खेला जाएगा 5 अप्रैल को और ऑस्ट्रेलिया का दौरा हो जाएगा मुकम्मल। शायकीन को इंतजार है बहुत ही शिद्दत के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम और पाकिस्तानी टीम को मैदान में पाकिस्तान की सरजमीन पर देखने का, क्योंकि कई साल गुजर गए, ऑस्ट्रेलिया ने मुख्तलिफ बहानों से पाकिस्तान का दौरा नहीं किया था, हमेशा सिक्योरिटी कंसर्न्स शो किया जाता था और इस बार शायकीन इसलिए भी खुश हैं कि उनको स्टेडियम्स में आने की इजाजत होगी। बांग्लादेश और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान T20 सीरीज का आगाज हो रहा है कल से और कल पहला T20 जो कि डे नाइट मीरपुर में, दूसरा भी डे नाइट मीरपुर में और दोनों ही मुकाबले खेले जाएंगे बांग्लादेश के मीरपुर शहर में। और यहां पर जो अंदाजा है वो ये कि ओडीआई के बरखिलाफ T20 में अफगानिस्तान की टीम सख्त टक्कर देने वाली है बांग्लादेश को। हालांकि बांग्लादेश ओडीआई सीरीज जीत चुका है 2-1 से। आखिरी मैच में अफगानिस्तान की टीम ने पलटवार किया और आखिरी मैच जीता और वहीं से आगे बढ़ना चाहेगी अफगानिस्तान की टीम, जबकि बांग्लादेश की टीम अपनी सरजमीन पर सीरीज नहीं हारना चाहेगी अफगानिस्तान के हाथों T20 की। और ये बात कहते हुए ये भी याद कीजिए कि बांग्लादेश की टीम वो टीम है जिसने अपनी सरजमीन पर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसी टीमों को शिकस्त दी है, लेकिन कहने वाले ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की टीम सख्त साबित होगी बांग्लादेश के खिलाफ। खैर, कल पता लग जाएगा। कल है पहला मैच और उसके बाद दूसरा मैच होगा 5 मार्च को। भारत को क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है भारत का, उसने नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान किया है और खबरें यूं हैं कि बहुत सारे खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने जरा सा कैटेगरी चेंज करके डिमोट कर दिया है और उनमें चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे और हार्दिक पांड्या वगैरह शामिल हैं और इन खिलाड़ियों को थोड़ा सा नीचे कर दिया गया है और ये कहा गया कि भैया अब ऐसा है कि बी से सी में चले जाओ और जाने का फर्क ये पड़ता है कि पैसे कम हो जाते हैं। जैसे ग्रेड A+ में 7 करोड़ होते हैं और A, B और C में 5 करोड़, 3 करोड़ और 1 करोड़ की रकम दी जाती है। तो जहां 3 करोड़ मिल रहे थे वहां अब 1 करोड़ मिलेंगे। हार्दिक पांड्या ए में थे, ए से बी में गए हैं, यानी कि उनका अब नुकसान 2 करोड़ का होगा। 7 करोड़ मिला करते थे, अब 5 करोड़ ही मिल पाएंगे। शिखर धवन की बात करें जो कि सिर्फ ओडीआई ही खेलते हैं तो उनको ग्रेड बी दिया गया है और उमेश यादव को भी ग्रेड सी में डाल दिया गया है। और जहां तक भुवनेश्वर कुमार की बात है, रिसेंटली उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, फिटनेस के मसाइल का भी शिकार रहे,
उनको भी ग्रेड सी में डाल दिया गया है। अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज को फायदा हुआ है और उन्हें ग्रेड सी से ग्रेड बी में लाया गया है। इसी तरह सुरेश अय्यर को भी ग्रेड बी मिल गया है। विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह A+ ग्रेड में शामिल हैं, जबकि ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, KL राहुल, मोहम्मद शमी और अश्विन ग्रेड A में हैं। और अब चलते चलते टेनिस की दुनिया से कुछ खबरें। और यहां पर ATP चैलेंजर सीरीज स्पेन में होने वाली ग्रैंड कैनारिया 1 में जो नताइज राउंड 2 के हमें मिले हैं, उनके मुताबिक आज इटली के रॉल ने अपना मैच जीता है। स्पेन के लोबेटो को उन्होंने शिकस्त दी है। अमेरिका के मोरिनो ने भी अपना मुकाबला चेक रिपब्लिक के रोसल के खिलाफ 1 के मुकाबले 2 सेट से जीता है। इटली के बोनाडियो ने अपना मुकाबला स्लोवाकिया के मार्टिन के खिलाफ 2-0 से सीधे सेट्स में जीत लिया है, जबकि एक मुकाबला इस वक्त स्पेन के कोजेनो और इटली के मैगर के दरमियान जारी है। ATP चैलेंजर सीरीज इटली के शहर तुरिन में होने वाले मैचेस के सेकंड राउंड में आज कनाडा के वेसिक ने अपना मुकाबला जीता है बेल्जियम के माइकल के खिलाफ। फ्रांस के फिल्स ने भी अपना मैच जीता है इटली के वॉयला के खिलाफ, और अमेरिका के माइकल मो ने अपना मैच अर्जेंटीना के फ्रैंको के खिलाफ जीत लिया है। इटली के एंडिया वोवेसोरी हार गए हैं फ्रांस के हेलिस के हाथों 2-0 से सीधे सेट्स में। एक मैच इस वक्त जारी है नेदरलैंड्स के जेलसेल्स और इटली के फैबियानो के माबेन, जबकि एक मुकाबला होने वाला है अभी शुरू, जो कि होगा जर्मनी के मैसूर और इटली के गुलियो के दरमियान। और खवातीन के मुकाबलों में जो हो रहे हैं मैक्सिको में मोंटेरी में, यहां पर सेकंड राउंड के मैचेस में चेक रिपब्लिक की मारी अपना मैच जीत चुकी हैं। इसी तरीके से चाइना की क्वेंग वांग ने भी बाजी मार ली है, अगले राउंड में पहुंच गई हैं। उनकी साथी चाइना की जिंग भी अगले राउंड में पहुंच चुकी हैं, और चाइना की एक और खिलाड़ी जेनो वैंग भी अपना मुकाबला जीतने में कामयाब रही हैं। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंड अप से उबैर ताहिर को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। जब शाम के साए ढलते हैं, तेरे आने